नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम चार बड़ी खबर में पहली बड़ी खबर में बात करेंगे मिर्जापुर से, जहां सीएम योगी ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है और सपा भी आड़े हाथों लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जांच के बाद वापस लौट रही एजेंसी की गाड़ियों को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की और प्रदर्शन किया। तीसरी खबर उत्तराखंड से है, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर पहुंचे, जहां सीएम ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और मां विंध्यवासिनी के जय उद्घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। सीएम ने कहा सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वे यहां आए हैं। इस दौरान सीएम ने मिर्जापुर को 501 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जो आप लोगों को प्यासा रखा था और खेत भी सूख जाते थे, पर हमारी सरकार हर घर नल जल योजना व्यवस्था करने जा रही है। अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए कि घर में गर्मी में पेयजल की समस्या ना हो पाए। अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ। इस आयोजन से आतिथ्य सरकार का जो उदाहरण मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र ने कराया, वो देश दुनिया ने अभिभूत किया। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया। पूरा विश्व सनातन की ओर आकर्षित हुआ। इस दौरान लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी ने भी महाकुंभ श्रद्धालुओं का जमकर स्वागत किया। आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर का दौरा किया। वहीं साथ ही मिर्जापुर को कई बड़ी सौगातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर नल जल योजना मुहैया कराई जाएगी। साथ ही जो पानी की समस्या है वो नहीं होगी। पहले की सरकार में पानी नहीं था और साथ ही खेत भी सूखे हो जाते थे, साथ ही आप लोगों को प्यासा रखा जाता था, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और हमारी सरकार हर घर नल योजना की व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से करने जा रही है। बता दें कि अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए गए हैं कि घर में गर्मी में पेयजल की समस्या ना हो पाए। और अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ था और उस महाकुंभ में सरकार ने जो उदाहरण मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र ने कराया, वो देश दुनिया में अभिभूत है। बता दें 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। साथ ही पूरा विश्व सनातन की ओर आकर्षित हुआ। इस दौरान लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी ने भी महाकुंभ श्रद्धालुओं का जमकर वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिर्जापुर दौरा था और साथ ही 501 करोड़ परियोजनाओं की सौगात दी है मिर्जापुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज। और बिल्कुल तरुणा, देखिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिर्जापुर दौरा था, जहां मिर्जापुर आज वो पहुंचे, जहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही उन्होंने दर्शन को किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 करोड़ से भी ज्यादा की यहाँ रुपए की तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र की जनता की
कि किस तरीके से महाकुंभ जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित हुआ, इस दौरान जो हजारों लोगों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए, उनका स्वागत और आतिथ्य मिर्जापुर में भी किया। मां विंध्यवासिनी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत किया और सकुशल ये आयोजन जो है असफल नहीं है। मिर्जापुर को आज दे रहे थे, इस दौरान वो मिर्जापुर के विकास के बारे में, जहां उन्होंने कहा कि पूर्व के सरकारों में लोग यहाँ प्यासे रहते थे, खेत से फसलें बर्बाद हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने हर घर जल योजना के तहत लोगों को यहाँ पर पानी पहुंचाने का काम किया है। अब ना लोग प्यासे रहेंगे, ना फसलें बिकेंगी। इसके साथ ही आवागमन के लिए यहाँ सड़कें बनाई गई हैं, तो वही तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ जारी की जा रही हैं। बोले यहाँ के लोग जो है बीमार जब होते थे तो दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां करते थे, लेकिन यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस को निर्माण किया गया है, उसके साथ ही इस एक्सप्रेस के तमाम जो लिंक यहाँ पर गई, उससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। पूर्वांचल बीमारू क्षेत्र कहा जाता था, सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, उपेक्षित था, उसका विकास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है और हम सब कटिबद्ध होने वाले समय में पूर्वांचल को यहाँ जो है माहौल देंगे, यहाँ फिर से रोजगार स्थापित हो सके। बागी भूमि में जहाँ से जो अंग्रेजों को भगाने का स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी, तो निश्चित तौर पर माता विंध्यवासिनी यहाँ विराजमान है, तो यहाँ के लोगों का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद जो है श्रद्धालुओं को मिला है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को हमला बोला कि पूर्व की सरकारों ने मेहनत का विकास नहीं किया है। मां विंध्यवासिनी जहाँ विराजमान है, यहाँ का जो विकास अभियान उसको सरकार पूरा कर रही है और इसके आसपास के क्षेत्रों को कई करोड़ सौगातें अब तक मिल सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ जो भी मुद्दे जो भी योजनाएं दी जा सकती है, उस पर सरकार पूरा अमल करेगी और निश्चित तरह से पूर्वांचल एक बार फिर से देश की आर्थिक सशक्तिकरण में अपनी भूमिका निभाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में चल रही सीबीआई जांच खत्म हो गई है। जांच के बाद वापस लौट रही एजेंसी की गाड़ियों को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान अधिकारियों ने इसका वीडियो बनाया, जिससे प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बता दें कि बुधवार को सीबीआई की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें भूपेश बघेल के बंगले से टीम बैग लेते निकल रही थी। तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की। जिला स्तर पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि ईडी के बाद अब सीबीआई ने महादेव सट्टा ऐप मामले में बुधवार को भूपेश बघेल समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी थी। कांग्रेस ने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई करार देते हुए आज यानी 27 मार्च को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने दबिश दी है। वहीं जो आज जांच है वो खत्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काफी आक्रोशित है और इसके बाद में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और कहा है जब सीबीआई ने कार्रवाई की तो उसको उन्होंने एक करार भी दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जो लगातार विपक्ष जो सरकार है वो लगातार ऐसे बहाने ढूंढती रहती है, साथ ही जो सीबीआई जांच कर रही है वो एक षड्यंत्र पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ किया जा रहा है। साथ ही पूर्व सीएम बघेल ने भी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि अगर हमारे तरफ से कोई आवाज उठाई जाती है तो जो पूर्व सीएम है उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी की जा रही है। ईडी के बाद अब सीबीआई की जांच की गई है सीएम भूपेश बघेल के घर और जो अब ये जांच है वो खत्म हो गई है। बता दें कि एजेंसी की गाड़ी को प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की। वहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काफी आक्रोशित है जांच को लेकर, जिससे प्रदर्शनकारियों पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बता दें, सीबीआई की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है और इनका जो एक वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, अब ईडी के बाद सीबीआई की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर दबिश दी गई है और जो जांच है वो खत्म हो चुकी है। क्या जांच में सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 10 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने दस्तक दी थी और जिस तरीके से कल यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोनों निवास जो राजधानी रायपुर में जिस तरीके से उनका सरकारी निवास है, वैसे ही जिस तरीके से भिलाई में भी उसके निवास है, दोनों जगह लगभग सुबह 7:30 बजे के आसपास सीबीआई ने दबिश दी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में और भी ऐसे जगह हैं जो भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, उनके घर जिस तरीके से कल सीबीआई ने दबिश दी है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो लगभग एक कार्रवाई लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास चली। इस कार्रवाई में हालांकि यह भी तथ्य सामने नहीं आ पाया कि सीबीआई को क्या जो है वो सबूत मिले हैं, क्या तथ्य जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी और जो सीबीआई की कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। जिस तरीके से आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि एक षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो सीबीआई की जो कार्रवाई को लेकर सीबीआई का ट्वीट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने महादेव ऐप का जो है वो जिक्र करते हुए जो है कहा था कि महादेव से जुड़े जो मामले हैं उस पर लगातार सीबीआई कार्रवाई कर रही है। और कल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, उनके जो और भी करीबी हैं, उनके साथ साथ पुलिस अफसरों पर भी जो है सीबीआई ने दबिश दी थी। हालांकि लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास ये कार्रवाई चली। उसके बाद हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या और अन्य अधिकारी हैं उसके घर से क्या बरामद हुई है, क्या महादेव जो ऐप है सट्टा ऐप उससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसको लेकर क्या सबूत जो है वो प्राप्त हुआ है। जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये भी कहना है, उन्होंने साथ ही एक्स पर पोस्ट भी किया है और कहा है, सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि जो सरकार है वो कंटेंट जो बोल रहा है, सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उसको कंटेंट बताया जा रहा है, भाषण कंटेंट। देखिए निश्चित तौर पे 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है छत्तीसगढ़ के बिल्हा में आम सभा है और इसको लेकर कल मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो ट्वीट करते हुए कहा कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके लिए अब कंटेंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो अपने भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र करने वाले हैं, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब आगमन हो रहा है छत्तीसगढ़ में तो उसके लिए जो शासन प्रशासन है, जो यहाँ के सत्ता है, वो कंटेंट तैयार करने का काम कर रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रविंस। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार वीडियो रील बनाने वाले और यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी है। बता दें, केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने तय किया है कि इस बार मंदिर परिसर में इन्हें नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता मिला तो बिना दर्शन उसे लौटा दिया जाएगा। इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया है। आपको बता दें, पिछले साल रील बनाने वालों के चलते काफी अव्यवस्था फैली थी। साथ ही वहीं वीवीआईपी को भी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के पंडा पंचायत के कोषाध्यक्ष अशोक टोडरिया ने कहा कि पैसे लेकर दर्शन करवाना भगवान की मर्यादा के खिलाफ है। आपको बता दें कि इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। इस दिन सबसे पहले मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद आखिर में 4 मई को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्ण रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ गई है। अर्चना, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की ओर से? अक्षय तृतीया इस बार 30 तारीख को पड़ रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाते हैं। जैसा कि इस बार 30 अप्रैल को शुरू हो रहा है चारधाम यात्रा, इसी पर प्रशासन द्वारा अभी प्रशासन को भी अवगत कराया गया है कि जो रील बनाते हैं और जो यूट्यूबर होते हैं उनका मंदिर परिसर में आने का भी रोक कर दिया गया है। और पकड़े जाने पर उनको पंडा समाज ने रोक लगा दी है
और पकड़े जाने पर उनको बिना दर्शन ही वापस किया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, इस बारे में प्रशासन को भी बता दिया गया, अवगत करा दिया गया है कि ऐसे जो लोग रील बनाते हैं या आपत्तिजनक वीडियो वगैरह डालते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं, इन पे रोक लगाई जाए। और आपको बता दें कि पिछले साल रील बनाने वाले के चलते काफी अव्यवस्थाएं भी फैली हुई थी, जिसके कारण काफी नुकसान भी सहना पड़ा था। पैसे देकर जो वीवीआईपी दर्शन होते थे, उस वीवीआईपी दर्शन पे भी रोक लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें भगवान की मर्यादा को ठेस पहुंचता है। जी, जो रील बनाते हैं वो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक समाज के अंदर गलत संदेश जाता है और कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है उसको भी ठेस पहुंचती है। जी बिल्कुल। इससे पहले कि माँ गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन होता है, पहले सबसे दर्शन गंगोत्री और यमुनोत्री का होता है। 2 तारीख को वहीं पे आपको बता दें कि 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और जब आखिरी 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोल के यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी। यहीं पर आपको बता दें कि जैसा कि हरिद्वार में कहते कि चार धाम यात्रा का पहला द्वार होता है, यहाँ पर भी भीड़ की सुरक्षा को, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन द्वारा अभी से कार्रवाई की जा रही है और होटलों और सबकी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की ग्राम पंचायत तेंदुडांड में लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें यहाँ की आबादी 450 है और ये लोग नदी में गड्ढा खोदकर उसका पानी पीने के लिए लाते हैं। गांव में एक हैंडपंप लगा हुआ है, गर्मी में उसका भी बुरा हाल हो जाता है क्योंकि 2 से 4 बाल्टी ही पानी निकल पाता है, जिससे ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। यह ग्राम पंचायत मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आती है, जिसके विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है। ग्रामीणों की ओर से शिकायत भी की गई, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पहुंचे थे और हम वहां इस वक्त मौजूद है जहां राज्यपाल आज प्रधानमंत्री आवास देखने आए थे, हितग्राही से मिले। लेकिन इस गांव की अगर समस्या की बात करती है, गांव तेंदुडांड है जो मनेंद्रगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आता है। किस तरह की समस्या आप लोगों को होती है और कहां से पानी लाते हैं? लोग सर यहाँ कूलर नदी नाला से लाते हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है। और फिर क्या है, यहाँ से भी पानी नगर पंचायत में जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नगर पंचायत में जा रहा है लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं। अपने तेंदुडांड से ही, ग्राम पंचायत से ही बगल से निकल के। पानी के लिए आप लोगों ने किस किस से शिकायत की, कैसे पानी लाते हैं ये बताइए। शिकायत विधायक से शिकायत की कई बार, सुनते कहाँ बोलते बाहर आए, अभी तक आए नहीं। पानी की समस्या बनी, पानी सबसे समस्या ज्यादा है, आज बहुत दिन से है वही पानी की समस्या है। गर्मी में कहाँ से लाते हैं पानी? बस वही नदी दिखता है। नदी में कैसे पानी? वही खोद खाद के लाते हैं, डोरी का पानी पीते हैं। हाँ, तो आप लोग शिकायत नहीं करी किसी से? शिकायत करते हैं मगर पानी बोर खिलाता है मगर पानी निकल नहीं पाता है। यहाँ पूरी जमीनों में बोर किया गया, लेकिन एक बूंद पानी इस तेंदुडांड ग्राम पंचायत में नहीं मिला। वहीं अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन एक गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर के किस तरह का प्रयास करती है। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, न्यूज आवर्स, मनेंद्रगढ़। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनेंद्रगढ़ से संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ग्राम पंचायत तेंदुडांड में जो पानी की समस्या है वो काफी बनी हुई है और इससे जो लोग हैं काफी परेशान है। गांव की आबादी 450 है, किसी को भी पानी नहीं मिल पा रहा है और टैंकर से ही पानी मिल पाता है क्योंकि बोर से पानी नहीं आ पा रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, बता दें कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो ग्राम पंचायत आश्रित जो तेंदुडांड है, वहाँ पानी की समस्या आज से नहीं वर्षों पुरानी समस्या है। जबकि वहाँ से नदी से डैम बना करके पाइपलाइन बिछा करके झहराखान नगर पंचायत भी ले गई। अगर प्रशासन चाहता तो नगर पंचायत झहराखान की जो पाइपलाइन उससे इस ग्राम पंचायत को पानी दे सकता था, वहां डैम बनाया गया है, लेकिन उसको लेकर के आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर बात करें स्थानीय विधायक के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि हाँ ठीक है करवाते हैं, लेकिन आज गर्मी जब स्टार्ट हो गई है तो ग्रामीणों को नदी जाकर के वहां गड्ढा खोद के पानी लाना पड़ता है और पीना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। तेंदुडांड में जो एक हैंड पंप है उसमें क्या कहते हैं 2 से 4 बाल्टी पानी ही निकलता है। हमने जब वहां गांव में पहुंचे थे तो गांव के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि हम सुबह जाते हैं नदी पानी लेने, जिसके बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं। अगर पानी नहीं भर पाएंगे तो हम दिन भर प्यासे ही रह जाते हैं।
इस गांव में काफी पानी की समस्या है, तो विधायक ने इसका संज्ञान नहीं लिया अभी तक। जी बिल्कुल, बता दें कि ग्रामीणों ने जब विधायक से शिकायत की तो विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी पानी की समस्या दूर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सार्थक पहल नहीं नजर आ रहा है ग्रामीणों को। न ग्रामीण भी बता रहे हैं कि हमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा। अभी हम बात करें बीते बुधवार की, तो इस ग्राम पंचायत में प्रदेश के राज्यपाल भी आए थे। उनके बाद भी इस क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है, जबकि यहाँ की आबादी जबकि 450 है, लेकिन उसके बाद भी अगर चाहते तो वहाँ पानी की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कि अगर पानी की समस्या की यहाँ पूर्ति हो जाए तो ये ग्राम अच्छा विकसित ग्राम हो सकता है। कितने समय से ये जो पानी की समस्या है वो चली आ रही है? जी बिल्कुल, बताते हैं लगभग 20 से 25 साल हो गए इस गांव में पानी की समस्या को लेकर के, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी विधायक ने इस समस्या को समाधान नहीं किया। अगर देखने वाली बात होगी तो अभी प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा के विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है। अगर वो चाहते हैं तो इस क्षेत्र की ग्रामीण को जो सबसे वर्षों पुरानी मांग पानी की समस्या जो पूर्ति कर सकते हैं। अब देखना होगा, अब ये समय ही बताएगा कि पानी की पूर्ति ग्रामीणों को कैसे होती है, या फिर नगर पंचायत से या पाइपलाइन बिछाई जाए। क्योंकि हैंडपंप की अगर बात करें तो हैंडपंप एक ही वहां काम करता है, वो भी 2 से 4 बाल्टी पानी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि अब गर्मी जो बढ़ रही तेजी से, तो उसमें 2 बाल्टी भी पानी निकलना भी मुमकिन रह जाता है। जी, मोहन सरकार के अंदर नल जल योजना भी चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी लोगों को, ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल की टोटियां लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक उन टोटियों में एक बूंद पानी ग्रामीणों के घर में नहीं पहुंचा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।